हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज से हम लोग फिजिक्स का एक चैप्टर है मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र, वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, मेनली 11th का है और इसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हर साल इससे क्वेश्चन कुछ ना कुछ आता ही है। ओके, तो चलिए, मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र, इसमें नाम में ही लिखा हुआ हीट ट्रांसफ़र का मोड, मतलब कितने तरीके हैं जिससे हम लोग हीट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हीट का मतलब समझ रहे हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस को कैसे हम लोग टेम्परेचर को मतलब हीट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये हमको पढ़ना है। तो इसका तरीका बहुत सारे हैं। देखिए, पहला है कंडक्शन, दूसरा है कॉन्वेक्शन और एक और होता है रेडिएशन। ठीक है, तो कंडक्शन क्या होता है? कंडक्शन के थ्रू हम लोग हीट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो पहले तो एक लाइव एग्जांपल देखते हैं जो हम लोग लाइव देखते हैं अपने आसपास। जैसे आप लोग कभी कभी देखते होंगे, एक आयरन रॉड है, जैसे मान लीजिए कलम को आयरन रॉड मान लीजिए। अगर एक तरफ से अगर इसको हीट करें, अगर इस इंड को हीट करेंगे तो ये इंड गर्म हो जाता है। ठीक है, कुछ टाइम लगता है लेकिन हो जाता है ना। तो वो सब एग्जांपल है। तो ये आप कभी सोचे ये किस तरीके से हीट, मैंने तो इधर किया था हीट, इस इंड को किया था, तो ये इंड कैसे गर्म हो गया, तो इसके बारे में हम लोग, तो यही सब मेथड है जिनके थ्रू आपको पता चलने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो उसी में एग्जांपल सारे के सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो पहला है कंडक्शन, पहला मेथड है कंडक्शन। कंडक्शन के थ्रू हम लोग हीट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह। अच्छा, आपको ये पता होगा हीट ट्रांसफ़र करने के लिए आपका सबसे प्राइमरी कंडीशन क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस। अगर हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर मतलब मेंटेन रहेगा तभी हमारा हीट का ट्रांसफ़र होने वाला है। ठीक है, तो चलिए, तो कंडक्शन जो होता है वह हीट ट्रांसफ़र क्यों होता है? हीट ट्रांसफ़र यहाँ पे ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, किसके बीच में? बिटवीन टू इंड्स इन सॉलिड। सॉलिड में वही आयरन रॉड मान लीजिए, जैसे मैं यहाँ पे बना दूँ अगर आपको, तो ये आगा आपका अगर आयरन रॉड है। ठीक है, ये अगर इसको हम लोग हीट कर रहे हैं, अगर इसको हम हीट कर रहे हैं तो ये इंड भी गर्म होगा ना। तो वही लिखा हुआ है, क्यों हो रहा है गर्म? टेम्परेचर डिफरेंस। यहाँ पे टेम्परेचर हाई है, यहाँ पे कम है, तो इधर से इधर की तरफ हीट ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, तो पहला आपने समझ लिया कंडक्शन के बारे में। हीट ट्रांसफ़र क्यों हो रहा है? टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है। किसके बीच में? दो एंड्स के बीच में। दो एंड्स मतलब एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। ठीक है, उसके बाद कैसे होता है? तो वाइब्रेशनल मोशन होता है। अब देखिए, आयरन रॉड जो है बहुत सारा पार्टिकल से बना होता है। ठीक है, तो जब ये पार्टिकल से बना होता है तो इसके अंदर का जो पार्टिकल है, एटम वगैरह, वो सब वाइब्रेट करते हैं, वो सब वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। ये इसको टक्कर मारते हैं, ये इसको टक्कर मारते हैं। इस तरीके से वाइब्रेशन कर कर के जो है ये पूरा का पूरा यहाँ से वहाँ तक हीट को ट्रांसफ़र करते हैं। तो किस तरीके से करते हैं? वाइब्रेशन, इस तरीके से। वाइब्रेशन का मतलब ये हो गया, इधर इधर वाइब्रेट करके, वाइब्रेशन मोशन के द्वारा जो है मीडियम पार्टिकल का ये होता है। तो क्या यहाँ पे एक्चुअल मोशन हो रहा है पार्टिकल का? नहीं हो रहा है, एक्चुअल मोशन थोड़ा ना हो रहा है। वाइब्रेशन मोशन और मीडियम पार्टिकल जो है खुद वाइब्रेशन कर रहे हैं, बस वहाँ इधर उधर जा नहीं रहे हैं, बस वहाँ से ये वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो हीट ट्रांसफ़र जो होता है वो क्यों हो रहा है? वाइब्रेशनल मोशन की वजह से होता है। यहाँ पे मोशन नहीं हो रहा है, एक्चुअल मोशन जो आप सोचिएगा, यहाँ से हीट ये यहाँ से जो है पार्टिकल, एक पार्टिकल उठ के यहाँ जाएगा फिर यहाँ आएगा, ऐसा तो हो नहीं रहा है। बस ये वाइब्रेट कर रहे हैं अपने जगह पे। ठीक है, और इसके वजह से जो उनके नज़दीक वाले पार्टिकल है वो भी उनके थ्रू वाइब्रेट कर रहे हैं। कुल मिला के यहाँ पे एक्चुअल मोशन नहीं हो रहा है, बस ये याद रखना है। उसके बाद ये स्लोवेस्ट प्रोसेस है। आप खुद सोचिए, जो हम लोग जो है अगर रॉड को अगर रख देते हैं तो ऐसा तो है नहीं जो तुरंत लगाया और इधर गर्म हो जाता है, ऐसा नहीं है, कुछ टाइम लेता है। तो यह स्लोवेस्ट प्रोसेस होता है। ओके, और यह इरेगुलर पाथ है। पाथ इरेगुलर का मतलब क्या है? जैसे मैंने बोला वाइब्रेशनल मोशन है, यह इसको वाइब्रेट करेगा, या इसको करेगा, इसको करेगा, इस तरीके से आता है, मतलब स्ट्रेट लाइन में नहीं है, इनका पाथ इरेगुलर है। ओके, क्लियर है यहाँ तक? चलिए, दिस इज अबाउट कंडक्शन। तो ये किन में होता है? सॉलिड में होता है, एक में और होता है लिक्विड एजी में भी, हम देखेंगे आगे। तो हीट ट्रांसफर क्यों हो रहा है? टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हो रहा है। वाइब्रेशनल मोशन पार्टिकल खुद कर रहा है, वाइब्रेशन मोशन कर रहा है। ठीक है, एक्चुअल मोशन नहीं हो रहा है वहाँ पे हीट ट्रांसफर के लिए। फिर से स्लो प्रोसेस होता है और इरेगुलर पाथ होता है, पाथ इरेगुलर है। तो दिस इज ऑल अबाउट कंडक्शन। अब हम लोग जो देखेंगे दैट इज द कन्वेक्शन। ओके, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? कन्वेक्शन के बारे में। तो सुनिए, कन्वेक्शन क्या, कन्वेक्शन सुनिए, कन्वेक्शन क्या होता है? व्हाट इज कन्वेक्शन? तो यह भी हीट ट्रांसफर करने का ही मेथड है, मैंने बता रखा है। अब हीट ट्रांसफर यहाँ जो हो रहा है वह डेंसिटी डिफरेंस की वजह से हो रहा है। यहाँ पे जो रीजन है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट इज़ द डेंसिटी डिफरेंस। डेंसिटी डिफरेंस की वजह से, डेंसिटी का मतलब समझ रहे होंगे, जो ज़्यादा भारी होता है उसका डेंसिटी, मतलब जो भारी है उसका डेंसिटी ज़्यादा होता है। ओके, तो बिटवीन टू प्लेस इन लिक्विड एंड गैस, तो लिक्विड और गैस में जो है ये मेनली होता है। वो तो मेनली सॉलिड में मैंने बताया था कंडक्शन। कन्वेक्शन जो होता है वो लिक्विड और गैस में होता है। ओके,
अब हीट ट्रांसफ़र जो हो रहा है वह एक्चुअल मोशन के वजह से यहाँ पे होता है। अब इसको मैं समझाने के लिए मैं बनाता हूँ यहाँ पे, अगर मान लीजिए यह कोई टब है, पतीला मान लीजिए, जिसमें पानी गर्म कर रहे हैं, ठीक है, पानी जो है वाटर को गर्म कर रहे हैं या हीट दे रहे हैं बर्नर के थ्रू, ठीक। तो होता क्या है, जहाँ पे अगर हीट कर रहे हैं तो यहाँ का जो मॉलिक्यूल है पानी का वो गर्म होगा तो हल्का हो जाता है, ये आपने पढ़ा होगा। अगर गर्म करने से हल्का हो जाएगा तो ये हल्का होगा तो ये ऊपर जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो ऊपर वाला जो पार्टिकल है मतलब पानी जो है वो इससे तो भारी रहेगा, तो वो नीचे आ जाएगा, वह नीचे आ गया और ये हल्का होकर ऊपर चला गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस लगातार चलते रहता है, ठीक है। और इस तरीके से हमारा पानी गर्म हो जाता है पूरा का पूरा कुछ टाइम में, है ना। तो यह भी प्रोसेस स्लो है, बट उससे थोड़ा कंडक्शन जो हम लोग पढ़े हैं उससे तो वो तो स्लोवेस्ट था, है ना, लेकिन यह स्लो है, उससे थोड़ा सा फास्ट है। अब देखिए इरेगुलर पाथ है, समझ रहे होंगे, यहाँ भी पाथ इरेगुलर है। यहाँ पे क्यों हो रहा है, यहाँ पे पानी क्या मूव किया है, बिल्कुल किया है, तो इसलिए यहाँ पे एक्चुअल मोशन हो रहा है। यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र जो हो रहा है कैसे हो रहा है, एक्चुअल मोशन ऑफ मीडियम पार्टिकल, ठीक है। और ये स्लो प्रोसेस होता है, इरेगुलर पाथ है, और यह जनरली किस में होता है, सॉलिड में नहीं होता है, लिक्विड और गैस में होता है, लिक्विड और गैस में होता है। ओके, क्लियर है। चलिए अब तीसरा प्रोसेस जो है डेट इज द रेडिएशन। तो रेडिएशन की वजह से भी हमारा होता है, ठीक है, क्या, हीट ट्रांसफ़र। कैसे हीट ट्रांसफ़र यहाँ पे EM वेव के द्वारा होता है और प्रोपेगेट्स इन ऑल मीडियम, ठीक है, जितना भी मीडियम सॉलिड लिक्विड गैस सब में यह होने वाला है, ये याद रखना है, ठीक है। कंडक्शन सॉलिड में हुआ था, ठीक है, कॉन्वेक्शन लिक्विड गैस में हुआ था, रेडिएशन किसी में भी हो सकता है। अब मीडियम इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है, मीडियम का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसमिशन, किसके लिए, रेडिएशन के लिए। ओके, एक तो ये याद रखना है। उसके बाद मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड मैंने बता दिया, और ये वैक्यूम में भी ट्रांसमिट कर सकता है। ओके, और ये फास्टेस्ट प्रोसेस है क्योंकि इसमें लाइट के स्पीड से ट्रैवल करता है, ओके, रेडिएशन में। उसके बाद स्ट्रेट लाइन पाथ है यहाँ पे, सिमिलर टू लाइट रेडिएशन। जिस तरह से लाइट रेडिएशन होता है ठीक उसी तरह से यह भी रेडिएशन के थ्रू स्ट्रेट लाइन पाथ होता है। तो उन दोनों का पाथवे इरेगुलर था, लेकिन इसका पाथवे स्ट्रेट लाइन है, बस ये था। तो चलिए ये तीनों था, हम लोग ने देख लिया कंडक्शन, कॉन्वेक्शन एंड फाइनली रेडिएशन। अब हम लोग कंडक्शन से स्टार्ट करने वाले हैं। रेडिएशन आपको एग्जाम्पल में बहुत ज़्यादा दिखने वाला है, ठीक है, लेकिन हम लोग अभी फ़िलहाल कंडक्शन पढ़ते हैं। क्वेश्चन भी रेडिएशन से ज़्यादा आता है, बट कंडक्शन पहले पढ़ते हैं। कंडक्शन क्या होता है, तो मैंने जस्ट बताया वही फिर से लिख लेते हैं। एनर्जी ट्रांसफर इन सॉलिड एंड लिक्विड Hg, ठीक है, लिक्विड में भी होता है, लेकिन कौन सा, सिर्फ और सिर्फ लिक्विड Hg फ्रॉम हाई टेम्परेचर, Hg मतलब हाई टेम्परेचर साइड टू लो टेम्परेचर साइड बाय द वाइब्रेशनल मोशन। मतलब पार्टिकल जो था वाइब्रेट कर रहा था, अपने जगह पे ही वाइब्रेट कर रहा है, उनका मोशन नहीं हो रहा है, यहाँ से वहाँ नहीं जा रहा है, अपने जगह पे ही वाइब्रेट कर रहे हैं। ओके, ऑफ द मीडियम पार्टिकल मतलब नो एक्चुअल मोशन, उसी को हमने क्या बोला, कंडक्शन बोला। ये लाइन लिखा हुआ है, डेफिनेशन आप समझ गए होंगे। चलिए अब ये तो होता है कंडक्शन का प्रोसेस। अब मैंने बताया कंडक्शन में हीट ट्रांसफ़र होने वाला है ना। तो हीट ट्रांसफ़र होने वाला है तो इसके लिए कुछ कंडीशंस होते हैं, उन कंडीशन को हम लोग देख लेते हैं। जैसे एक कंडीशन होता है स्टेडी स्टेट कंडीशन। अब ये क्या होता है, व्हाट इज़ द स्टेडी स्टेट कंडीशन। स्टेडी स्टेट का मतलब ये हुआ, जो स्टेडी स्टेट अगर कंडीशन है तो इसका मतलब आपको ये समझना है सब भाई, जो आउटर सरफेस जो होता है सॉलिड का वह इंसुलेटेड है, मतलब आउटर सरफेस ऐसा नहीं है जो आउटर सरफेस के थ्रू आपका लीक हो, मतलब कोई लीकेज वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं आने वाला। हालांकि जनरल में तो ऐसा होता है, जनरल एग्जांपल अब देखिएगा तो ऐसा ही होता है, लीक तो होता ही है कुछ ना कुछ, लेकिन हम लोग यहाँ पे आइसोलेटेड मतलब इंसुलेटेड मान के चलेंगे। ओके, और उसके बाद हीट एब्जॉर्प्शन जो होता है एनी क्रॉस सेक्शन एरिया इज 0, ये भी मान के चलेंगे, ठीक है। अब ये दोनों को हम लोग आगे हम समझाते हैं एग्जांपल के थ्रू, डायग्राम के थ्रू हम लोग आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये हमारा डायग्राम है, हमने जो बताने का कोशिश किया है हमारे भाई वो ये है। देखिए मैंने जो बताने का कोशिश ये किया है, जो इसके थ्रू अगर मान लीजिए इधर से अगर हीट इंटर कर रहा है तो इधर से उतना ही निकलेगा जितना यह इंटर किया है, ठीक है। कोई यहाँ से लीकेज नहीं होगा, हालांकि ऐसा तो लीक तो होना, यह तो होता ही है, लीक तो होगा ही कुछ ना कुछ, बट हम लोग ये इंसुलेटेड मान के चल रहे हैं। जो यह जो है इंसुलेटेड है, ठीक है, इंसुलेटेड है, मतलब ये जितना इंटर किया बस उतना ही निकलेगा। तो ये जंक्शन था। दूसरा मैंने क्या बोला, ये जो क्रॉस सेक्शन आप देख रहे हैं, ऐसा बहुत सारा क्रॉस सेक्शन है। क्रॉस सेक्शन का मतलब उसका कट सेक्शन। तो ये जो क्रॉस सेक्शन है ये जितना लिया है, फिर से ये
यहाँ पे एक लाइन बोला था मैंने, जो क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो हम लोग मान के चलते हैं एब्जॉर्ब नहीं करेगा, यही पढ़े थे ना। एब्जॉर्प्शन जो होता है हीट एब्जॉर्प्शन वो जीरो मान के चलना है। मतलब ये जो है कोई हीट एब्जॉर्ब नहीं किया, मतलब जितना इंटर किया उतना ही निकलेगा। अगर मान लो ये ऑब्जर्व कर लेगा कुछ, ये ऑब्जर्व कर लेगा, तो ऐसा होगा जो यहाँ से हीट किया पास मतलब इंटर किया, लेकिन यहाँ से निकल ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं निकल पाएगा? क्योंकि सारा हीट ऑब्जर्व हो जाएगा। तो वो हम जीरो मान के चल रहे हैं, ठीक है। एक तो ये कंडीशन है। तीसरा कंडीशन मेरे भाई ये है, जो टेम्परेचर जो है डिफरेंट क्रॉस सेक्शन का वो डिफरेंट होता है। ये जो एक क्रॉस सेक्शन मैंने बनाया, यहाँ भी बना सकते हैं आप, इधर भी बना सकते हैं, बहुत सारे बना सकते हैं, बहुत सारे क्रॉस सेक्शन है। क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है? ये रॉड है, ये क्या है? रॉड है, आयरन रॉड मान लीजिए। इसको हमने कट कर दिया, इसको हमने क्या कर दिया? काट दिया है, तो वही क्रॉस सेक्शन हो गया एक। तो टेम्परेचर जो है डिफरेंट क्रॉस सेक्शन का वो डिफरेंट होगा, होगा ये बिल्कुल होगा, तभी तो हीट का फ्लो होगा। क्योंकि हीट का फ्लो के लिए कंडीशन क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए। इधर अगर हाई टेम्परेचर है, इधर लो टेम्परेचर है, तभी तो इधर से इधर हीट का फ्लो होगा, है कि नहीं? तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। अगर इधर का क्रॉस सेक्शन हम लेंगे तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, इधर का क्रॉस सेक्शन लेंगे तो उसका इसके कंपेरिजन में कम होगा, होना चाहिए, यही लिखा हुआ है। तो टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शन इज डिफरेंट एंड डिक्रीजेज इन डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। तो इधर से इधर हीट फ्लो हो रहा है, तो टेम्परेचर का डिफरेंस घटता जाएगा इधर जाने पे, वही लिखा हुआ है। मतलब कुल मिला के ये टेम्परेचर ज़्यादा होगा और इस एंड पे टेम्परेचर कम होगा, ठीक है। अब टेम्परेचर ऑफ एवरी क्रॉस सेक्शन, जितना भी क्रॉस सेक्शन हम लेंगे सबका कांस्टेंट होता है। मैंने क्या बोला? कांस्टेंट बट नॉट इक्वल। मतलब अगर यहाँ जैसे ये क्रॉस सेक्शन अगर ले रहे हैं तो इस सब का यहाँ जैसे यहाँ पे निकाले, इस पॉइंट पे निकाले, इस पॉइंट पे निकाले, जितना भी क्रॉस सेक्शन है सबका कांस्टेंट रहेगा। फिर यहाँ निकालेंगे तो इसका भी कांस्टेंट रहेगा, इधर निकालेंगे तो यहाँ भी कांस्टेंट रहेगा क्रॉस सेक्शन का। लेकिन इस क्रॉस सेक्शन का इससे डिफरेंट आएगा, इस क्रॉस सेक्शन का इससे डिफरेंट आएगा, इक्वल नहीं रहेगा। इक्वल हो जाएगा तो भाई हीट ट्रांसफ़र ही नहीं होगा ना, बस ये कॉन्सेप्ट है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो ये छोटा सा बेसिक्स था, ये सब आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा होगा। आज अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। ओके, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट डी क्यू बाई डी टी, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डी क्यू बाई डी टी से। मतलब क्यू का मतलब हीट है और ये डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, मैथ में आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, जो इस जैसे हम लोग पढ़ते हैं कितना स्पीड से गाड़ी जा रहा है, उसी तरह से रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट मतलब कितना स्पीड से ये हीट फ्लो कर रहा है, कुछ इस तरीके से आपको मैं बता सकता हूँ, ठीक है। देखिए, यह टेम्परेचर मान लीजिए कि T1 है या T2 है, यह स्लैब है, एक कोई सा भी स्लैब है, आयरन का रॉड है मान लीजिए आप। ओके, तो आयरन का रॉड मान लीजिए, यह टेम्परेचर T1 है या T2 है, ये क्रॉस सेक्शन हमने लिया है। आप ये बताइए हमको, इस यहाँ पे एक पॉइंट हम लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ लेते हैं, ठीक है। तो इसका और इसका, ठीक है, एक यह पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट ये उंगली मान लो, एक कलम मान लो, एक उंगली मान लो, तो कहाँ पे टेम्परेचर कम होगा? तो इसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा? लाल कलम से जो मैंने तीर लगा रखा है इधर, इधर जो लगा रखा है वो क्या है? मतलब इधर करंट, ये करंट नहीं, यहाँ पे हीट फ्लो हो रहा है, इधर से इधर की तरफ करंट मतलब हीट फ्लो हो रहा है। हीट फ्लो किधर से किधर होता है? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, इधर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब इधर लो टेम्परेचर है, इधर हाई टेम्परेचर है। तो हाई टेम्परेचर इधर है, इधर क्या है? लो टेम्परेचर है। तो ये हम बता सकते हैं। अब सुनिए, होता क्या है, अगर हम लोग क्रॉस सेक्शन लिया, उसका एक बहुत छोटा सा एलिमेंट ले लिया dx, कितना लेंथ है इसका? dx लेंथ है। तो इसका अगर हम t लेते हैं, इस एंड का अगर t टेम्परेचर है, तो इसका क्या हो जाएगा? t प्लस डी टी, टी प्लस डी टी, इसका कुछ ना कुछ होगा ना पार्ट, इस पार्ट का डी टी होगा। तो टेम्परेचर, ये टेम्परेचर है, डी टी मतलब टेम्परेचर है, तो यहाँ पे t प्लस डी टी हो जाएगा और इसका t है। तो क्योंकि इधर जैसे जैसे हम बढ़ेंगे तो उसे वैसे टेम्परेचर इधर जाएगा, बढ़ेगा और इधर घटेगा। ओके, तो ये हो गया। अब ये जो स्लैब हमने लिया है उसका एरिया क्रॉस सेक्शन है या एरिया ए मान लिया। जैसे अगर ये रॉड लिया है हमने, ये रॉड लिया है, तो ए जो है वह एरिया क्या है? ये वाला है। ओके, ये जो है आपका, दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। जैसे यह टिप जो है, यह हो गया आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ना कि ये एरिया है, ये एरिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यह जो मैंने बताया डी क्यू बाई डी टी, यह किस पे डिपेंड करता है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो अब इसके लिए हम लोग आते हैं, ओके। सुनिए, मैथमेटिकल स्टार्ट करते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, ये हो गया आपका टेम्परेचर T1, ये हो गया आपका T2, ये हो गया T1 और ये हो गया T2। ओके, तो मैंने ये बता दिया T प्लस डी टी कैसे होगा या T कैसे होगा, ये सब मैंने बता दिया।
ठीक है। अब देखिए डी क्यू बाई डी टी जो है, डी क्यू बाई डी टी जो है वह किस पे डिपेंड करता है, डी क्यू बाई डी टी जो है वह किस पे डिपेंड करेगा, खुद सोचो भाई। एरिया पे डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, अगर यहाँ पे पतला कलम है, अगर इस इतना मोटा कलम आएगा तो उतना ज़्यादा हीट फ्लो होगा इसके थ्रू, तो मतलब एरिया पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल करेगा। डी क्यू बाई डी टी एरिया पे डिपेंड कर दिया। फिर से एक होता है कांस्टेंट, के होता है, कोएफिशिएंट होता है, क्या चीज़ होता है मैं उसके बारे में बताऊँगा, ठीक है। उसके बाद डी क्यू बाई डी टी जो होता है वह टेम्परेचर डिफरेंस पे जो है वो डिपेंड करता है। तो डी टी अपॉन डी एक्स समझ रहे हैं, डी टी समझ रहे हैं, तो इन तीन चीज़ पे डिपेंड करता है। तो इन्हीं तीनों को अगर हम लोग कंबाइन कर दें, इन तीनों को कंबाइन कर दे तो ये फार्मूला हमारा आ जाता है डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल्स टू, ये के आ जाएगा, माइनस में आता है ये वाला माइनस, के इंटू ए, ये तो समझ रहे होंगे, डी टी अपॉन डी एक्स एज इट इज मैंने यहाँ पे उतार दिया, ठीक है। अब डी क्यू बाई डी टी माइनस के ए, डी टी अपॉन डी एक्स, डी टी मतलब टेम्परेचर डिफरेंस, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल है टी टू माइनस टी वन, इसका फार्मूला ये हो जाएगा डी टी मतलब टी टू माइनस टी वन। टी टू और टी वन में कौन बड़ा है, यहाँ से बताओ, टी टू छोटा है, टी वन बड़ा है, तो यहाँ तो वैल्यू जो है निगेटिव में आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो यह निगेटिव, यहाँ पे माइनस 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 प्लस अगर करना है तो यहाँ पे टी टू माइनस टी वन नहीं, टी वन माइनस टी टू करना पड़ेगा, समझ गए। तो बस यही है। तो के ए अपॉन एल, एल जो है क्या है डी एक्स, तो ये जो छोटा एलिमेंट लिया था डी एक्स, उसको अगर बड़ा कर देंगे पूरा एलिमेंट के लिए तो वह एल है ना, तो ये एल आ गया है। तो डी क्यू बाई डी टी मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, मतलब इस आयरन रॉड के थ्रू कितना फ्लो हो रहा है हीट का, वो अगर फार्मूला से निकालना है तो इसके लिए फार्मूला होगा के ए बाई एल टी वन माइनस टी टू, के ए अपॉन एल इंटू टी वन माइनस टी टू, ये फार्मूला हमारा हो गया। व्हाट इज के, अब ये के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो के जो होता है वह है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी हमारा यहाँ पे हो गया के, और यह डिपेंड करता है प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ओनली। यह प्रॉपर्टी जो होता है मटेरियल का उस पर डिपेंड करता है, मतलब मटेरियल का मतलब जैसे स्टील का अलग होगा, आयरन का अलग होगा, सबका अपना अपना एक अलग अलग होगा, ठीक है। तो वो हो जाएगा के। फिर से यह डिपेंड नहीं करता है, किस पे डिपेंड नहीं करता है, यह एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। फिर से डी टी अपॉन डी एक्स जो मैंने बताया था उस पर डिपेंड नहीं करता है। फिर से रेट ऑफ हीट फ्लो कितना हो रहा है उस पर भी डिपेंड नहीं करता है, मतलब किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता। तो डिपेंड करता है किस पे, ओनली एंड ओनली मटेरियल पे। आयरन के लिए फिक्स हो जाएगा के का वैल्यू, स्टील के लिए फिक्स हो जाएगा आपको के का वैल्यू, ठीक। कुछ इस तरीके से आपका ये आने वाला है। चलिए तो ए क्या है, व्हाट इज ए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज द ए। ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब ये हो गया नॉट सरफेस एरिया। जैसे ये अगर मान लीजिए ये आपने लिया है, ठीक है, कोई रॉड है, तो ये जो है ये हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। और ये जो यहाँ से यहाँ तक है ये सरफेस एरिया हो गया, ठीक है। तो सरफेस एरिया नहीं लेना है, कौन सा लेना है, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया लेना है। ये जो है सरफेस एरिया है और ये जो है वो आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो बस इसका ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ओके सर। चलिए तो ऑर्डर ऑफ के, अब के का ऑर्डर क्या क्या होता है फेज में, जैसे सॉलिड फेज, लिक्विड फेज, गैस फेज। इस फेज में अगर आपको निकालना है के का वैल्यू तो यह सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, फिर लिक्विड में होता है, फिर गैस में, ठीक है। मेटल के लिए अगर देखा जाए तो एजी चांदी, फिर कॉपर, फिर सोना, फिर एल्युमिनियम। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, याद रख लीजिए, या ना तो दिया रहता है क्वेश्चन में, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ओके। अब चलिए यूनिट हम देख लेते हैं, ऑर्डर देख चुके हैं, अब हम इसका यूनिट देखते हैं, के का यूनिट क्या होगा। तो के का यूनिट हो जाएगा आपका जूल पर सेकेंड। सुनिए इसका यूनिट क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा, ओके। जूल पर सेकेंड मीटर केल्विन। ऐसा क्यों हो रहा है के का यूनिट, क्योंकि डी क्यू अपॉन डी टी का फॉर्मूला क्या था, के ए अपॉन एल इंटू टी वन माइनस टी टू था ना, ओके, ठीक है। तो के बराबर हो जाएगा डी क्यू अपॉन डी टी, के बराबर क्या हो जाएगा, उस फॉर्मूला से के आप निकाल लीजिए, डी क्यू अपॉन डी टू, एल जो नीचे में था उसको ऊपर ले जाइए, ठीक है। और टी वन माइनस टी टू जो था के ए इंटू था ना टी वन माइनस टी टू, तो टी वन माइनस टी टू को नीचे ले जाइए, कुल मिला के वहाँ से जब कीजिएगा तो आपका ये आ जाएगा जूल पर सेकेंड मीटर केल्विन, या फिर वाट पर मीटर केल्विन। जूल पर सेकेंड वाट होता है, ठीक है, तो वही लिख दिया गया। इसको डायमेंशन के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिएगा तो एम वन एल वन टी माइनस थ्री के मतलब केल्विन माइनस वन, ओके। तो यह हो जाएगा आपका डायमेंशन। अब देखिए डी टी अपॉन डी एक्स जो मैंने बोला था माइनस में डी टी अपॉन डी एक्स, वो टेम्परेचर ग्रेडियंट है, वो क्या है, टेम्परेचर ग्रेडियंट है, रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर।
विथ डिस्टेंस। ये तो x मतलब डिस्टेंस हो गया, dt क्या हो गया, रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर, फॉल जो टेम्परेचर का जो फॉल हो रहा है डिस्टेंस के साथ वो हमारा हो गया माइनस dt अपॉन dx। अब इसको इलेक्ट्रिक करंट से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है।